क्लैरिसा जो सैमुअल रिचर्डसन द्वारा लिखा गया ये नोवेल इपिस्टलरी नोवेल है और वो भी ट्रेजिक इपिस्टलरी नोवेल। दोस्तों ट्रेजिक मतलब कोई भी स्टोरी हो जिसका एंडिंग जो होता है वो काफ़ी जो होता है वो दुखों से होता है तो उसको एपिस्टलरी बोलते हैं। चूँकि ये लेटर के फॉर्म में लिखा गया है ये नोवेल तो इसलिए जो है ये ट्रेजिक इपिस्टलरी नोवेल है। ठीक है, तो इसमें जो है कि इसमें है क्लैरिसा हार्लो और ए वर्चुअस यंग वुमेन होती है। ठीक है, इसके बारे में इस स्टोरी में इस कहानी है। दोस्तों ये जो नोवेल है 18th सेंचुरी की सबसे फेमस एपोस्टोलिक नोवेल में से एक माना जाता है। ये जो नोवेल है दोस्तों 1748 में इसको पब्लिश कराया गया। ये जो कहानी है जो स्टोरी है क्लैरिसा हार्लोवी की दुखद कहानी है। यह नोवेल इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे लंबे नोवेल में से एक माना जाता है और 2015 में दोस्तों बीबीसी ने इसे 100 महानतम ब्रिटिश नोवेल्स की लिस्ट में क्लैरिसा को 14वां स्थान मिला है ना, 14वां स्थान। और 2013 में द गार्जियन ने क्लैरिसा को अंग्रेजी में लिखे गए 100 सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में शामिल किया गया था। दोस्तों यहाँ पर जो राइटर हैं सैमुअल रिचर्डसन 18th सेंचुरी के राइटर हैं। इनका जन्म देखें तो 14 अगस्त 1689 को हुआ था और डाइड हुए थे 4 जुलाई 1761। दोस्तों सैमुअल रिचर्डसन जो थे वो एक इंग्लिश राइटर थे और प्रिंटर थे। उनको 3 इपोस्टलरी नोवेल के लिए जाना जाता है। पहला है पामेला को दोस्तों वर्च्यू रिवार्डेड के नाम से भी जाना जाता है इस नोवेल को, जो 1740 में पब्लिश हुआ था। और सेकेंड जो है अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लैरिसा, इसका दूसरा नाम भी है द हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी। ठीक है, जो 1740 जो है 8 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, और एक और है जो इनको जाना जाता है द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, जो 1753 में ये पब्लिश हुआ था। और मैं बता दूं कि ये जो सैमुअल रिचर्डसन थे ये इन्होंने जो है प्रिंटेड किए थे लगभग 500 वर्क को। ठीक है, और इन्होंने जो है फर्स्ट नोवेल वर्क लिखा है एट द एज ऑफ 51। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम लोग कैरेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद स्टोरी को समझते हैं। तो इसमें पहला कैरेक्टर है क्लैरिसा हार्लो। ये नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है, एक वर्चुअस वुमेन है और ये अक्सर जो है ये अपनी सुंदरता ब्यूटी के लिए जानी जाती है। और इसके जो नेबर होते हैं है ना, तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उसे एक वर्चुअस वुमेन मानते हैं, लेकिन उसे जो बड़े भाई होते हैं बहन होते हैं उससे जेलस करते हैं। ठीक है, जलते हैं, क्योंकि क्लैरिसा को जो है अपने दादा की मृत्यु के बाद जो है प्रॉपर्टी विरासत में मिली थी, तो इसलिए जो है उनके बड़े भाई बहन जो है इसे जेलसी करते हैं, जलते हैं। ठीक है, सेकंड इसमें कैरेक्टर है दोस्तों रॉबर्ट लवलेस। ठीक है, रॉबर्ट लवलेस जो है इस नोवेल का विलन है ना। ये थोड़ा तेज है ना, तेज तराक का है। ठीक है, और ये एक अच्छे परिवार से, सुंदर भी है, बहादुर भी है, बुद्धिमान है, उच्च योग्यता वाला व्यक्ति है। ठीक है, उसे राइटिंग का शौक है ना, और ये जो है लड़कियों से संबंध तो बनाता है पर शादी नहीं करता है। ठीक है, बाद में जो लड़कियां इसके जाल में फंस जाती है वो तो फिर या तो बाद में सुसाइड कर लेती है या फिर प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। तो ये इसका काम है दोस्तों, ये विलन है इस नोवेल का। ठीक है, और ये जो है क्लैरिसा से प्यार करता है। थर्ड जो इसमें कैरेक्टर है एन्ने हाव है। ठीक है, क्लैरिसा की सबसे अच्छी दोस्त। ठीक है, फोर्थ कैरेक्टर है जॉन बेलफोर्ड है, लवलेस का सबसे अच्छा दोस्त। ठीक है ना, लवलेस का सबसे अच्छा दोस्त है जॉन बेलफोर्ड। और नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस सिंक्लेयर, जो लंदन के एक प्रोस्टिट्यूट बार की मालकिन है। और सिक्स्थ कैरेक्टर है मिस्टर जेम्स हार्लो सीनियर। ठीक है, क्लैरिसा, अरबेला और जेम्स के पिता, ये जो है स्ट्रिक्ट स्वभाव के हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कैरेक्टर आता है जेम्स हार्लो जूनियर, क्लैरिसा का बड़ा भाई, घमंडी है और ये ना तो बहादुर है और गुस्सैल है। ठीक है, और नहीं बुद्धिमान है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर आता है मिस्टर शार्लोट है ना, मिस्टर हार्लोट। ठीक है, और ये जो है क्लैरिसा की माँ है अरबेला। ठीक है, अरबेला हार्लोट क्लैरिसा की बहन है। मिस्टर जूडिथ नॉर्टन है क्लैरिसा की नर्स है। ठीक है, और कर्नल मॉर्डन जो क्लैरिसा का चचेरा भाई है। ठीक है, और ये जो है स्टोरी के अंत में जो है विलन से यानी रॉबर्ट लवलेस से जो है द्वंद्व युद्ध करता है। ठीक है, ड्यूल युद्ध करता है और इसको जो है लास्ट में रॉबर्ट लवलेस को मार देता है। ठीक है, एक और कैरेक्टर है मिस्टर हिकमैन। ठीक है, अन्ना का प्रेमी है। ठीक है, जब क्लैरिसा घर छोड़ती है तो ये मदद करता है। ठीक है, चलिए और भी कैरेक्टर से पहचान करवाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है इनके चाचा है ना जॉन हार्लो, एंटनी हार्लो चाची। ठीक है, नाम डोरोथी हार्लो है। ठीक है, और इनके चाचा का नाम जॉन हार्लो है। ठीक है, अब ध्यान में रखना। अब इनके एक और कैरेक्टर है इसमें रोजर सोलोमन्स। ठीक है, एक अमीर है ना, अमीर बदसूरत आदमी है। ठीक है, पैसा तो है लेकिन उसका चेहरा अच्छा नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लॉर्ड एम है, ठीक है, लेडी बैटरी है, लेड, ये जो है क्षमा जो है ना, हमें क्लेरिसा से क्लेरिसा कैरेक्टर जो है इससे हम लोग को ये जो है क्षमा क्या होता है वो समझ में। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है क्लेरिसा का फैमिली जो उसे मिस्टर सोलेमन्स जो एक रिच आदमी है उसके साथ इसकी शादी कराने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्लेरिसा को ये पसंद नहीं है और उनके जो फैमिली वाले हैं उसे ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं, लेकिन क्लेरिसा उसे लाइक नहीं करता है, ठीक है, और वो मना कर देती है। अब ये जो शादी है उनकी फैमिली वाले सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कराना चाहते हैं, सिर्फ पैसा देख करके, ठीक है। लेकिन क्लेरिसा जो है दोस्तों वो अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती है, ठीक है, पैसों के लिए नहीं जीना चाहती है। तभी वो रॉबर्ट लवलेस से जो इस स्टोरी का एक तरह से देखें तो विलन है ना, तो उससे जो है मदद मांगती है। लेकिन लवलेस जो होता है सिर्फ दिखावे के लिए उसको मदद करता है। फिर बाद में जो है क्लेरिसा को वह लंदन के एक बार में ले जाता है और वहाँ पर जा कर के इसको नशीली दवा देता है दोस्तों, और नशीली दवा देने के बाद इसके साथ जो है रेप करता है, ठीक है। तो ये जो है अब इस घटना के बाद जो है दोस्तों ये क्लेरिसा जो है दोनों तरह से टूट जाती है ना, स्पिरिचुअलिटी है ना, इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से जो है ये बर्बाद हो जाती है। इनके फैमिली वाले भी इसको घर से निकाल देते हैं, अब ये जाए तो जाए कहाँ, ठीक है। तो अब चूँकि वो जो शादी का प्रपोजल था है ना रॉबर्ट लवलेस से, तो वो भी मना कर देता है, ठीक है, और उसे फैमिली वाले भी उसे अकेले छोड़ देते हैं। तो क्लेरिसा जो होती है फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से जो है बीमार पड़ जाती है। अब क्लेरिसा मरने से पहले सभी को, यहाँ तक कि जो उसके साथ जो रेप किया था रॉबर्ट लवलेस, उसको भी माफ़ कर देती है और वर्चुअस जो है बनाए रखती है। और बाद में क्लेरिसा का जो चचेरा भाई होता है कर्नल मॉर्डन, वो एक ड्यूल जो होता है ना द्वंद्व युद्ध, तो उसमें इसको लवलेस को हरा देता है और उसको मार देता है, ठीक है। अब लास्ट में इसको पछतावा भी होता है रॉबर्ट लवलेस को कि काश अगर मैं इस क्लेरिसा से शादी किया होता तो मैं खुश होता